वेलकम बैक। आज अब जनरली बात करने वाले हैं। मार्केट इतना गिरा हुआ है, सबको डर लग रहा है और डर जायज़ भी है क्योंकि मार्केट सबके पास हार्ड मनी होता है सबका, और वो सब मार्केट में लग रहा होता है और तो डर लगता है। पोर्टफोलियो डाउन है, सबके डाउन है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि पोर्टफोलियो डाउन है, मार्केट डाउन है, पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये वॉलेटिलिटी है। ठीक है, रिस्क है। आ, इसी रिस्क की वजह से यहाँ पे पैसा बनता है। अंडरस्टैंड? तो आपको ये झेलना पड़ेगा, ये दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट फिर उठेगा जब पैसा भी बनाएगा। लेकिन अगर अभी गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पैनिक की वजह से, आप गिरने की वजह से अच्छी कंपनीज सेल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अच्छी कंपनीज के शेयर्स आप सेल नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वॉलेटिलिटी है इस गेम में वॉलेटिलिटी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो वॉलेटिलिटी है। आपका पोर्टफोलियो कभी डाउन जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी फ्लैटिस्ट रहेगा। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपको यहाँ पे डरना नहीं है। डरना है मतलब देखो, डर तो लगेगा भाई, देखो मुझे भी डर लग रहा है, आपको भी डर लगेगा। ठीक है, पर डरने की वजह से आपको ऐसे काम नहीं करने जैसे कि आपको अपने कोई भी अच्छी कंपनीज के शेयर्स नहीं बेचने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस गेम में आए हो तो आपको इसके रूल्स पता है कि यहाँ पे रिस्क है। अगर रिस्क है तभी इतना अच्छा प्रॉफिट है, फिर परसेंटेज रिटर्न्स मिलता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिस्क की वजह से, अगर रिस्क ना होता तो आपको क्या लगता है सब लोग यहीं पे आ जाते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर ये रिस्क सब में झेलने की क्षमता नहीं होती होती सब में, तो सब यही नहीं आ जाते। फिर यही तो गेम का असली मजा है कि आपको भी नहीं पता ये मार्केट कितना गिरेगा। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आना है कि भाई कल मार्केट उठ जाए, आई डोंट नो ब्रो। अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पे आपका काम ये है कि आपको अच्छी अच्छी कंपनीज रखनी है अपने स्टॉक में, अपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स रखने हैं। और आपको हमेशा बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ कंपनी देखनी है। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब गिर रहा है तो गिरेगा भाई। सबको टेंशन होती है, डर लगता है। आई टोटली अंडरस्टैंड। और मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। जब आपका पोर्टफोलियो 3-4% से डाउन हो, 2% से डाउन हो, या फिर 10% से डाउन हो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मार्केट ही गिर रहा है। तो आपको बस यहाँ पे यही है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपको ये रिस्क झेलना पड़ेगा, ये टेंशन झेलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत लो, होगी, ऑब्वियस बात है होगी। जब आपका पैसा दिख रहा हो आपको कि 2-3-4%, 5% डाउन जा रहा है। ठीक है, पर बात यहाँ पे ये है कि ये गेम है, मतलब गेम है, इसकी वॉलेटिलिटी रहती है, यहाँ पे रिस्क है यहाँ पे। तो आपको बस यही करना है, अच्छी तरह से अपने आप को संभालना है। एंड देन आपको यही सोचना है कि यहाँ पे ये रिस्क रहता है, कल मार्केट उठेगा भी और रिटर्न्स भी देगा। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर स्टॉक मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो आपको बस यहाँ पे काम यही करना है। आपको अच्छी अच्छी कंपनीज, अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की, आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो अपनी सेल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हों, अपने मार्जिन में अच्छा कर रहे हो, अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हो, अपने सेक्टर में सबसे अच्छे मार्जिन लेके आ रहे हो, देन एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, आपको वही कंपनी रखनी है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज रखनी है, आपको कंपनीज को छांट छांट के रखना है। देन मार्केट जो भी करता है वो आपका काम सिर्फ यही है, अच्छी कंपनीज को पढ़ना, कंपनीज को कॉम्पोर पीपीटीज पढ़ना, देन अच्छी कंपनीज को मौका देना। आपका काम सिर्फ ये है। आप इसको रोक नहीं सकते। अगर मार्केट गिर रहा होगा, आपको बस टेंशन ले सकते हो, आप तो लो टेंशन नहीं लेनी हो तो मत लो। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अच्छी कंपनीज के शेयर नहीं सेल कर सकते हो मार्केट गिरने की वजह से, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। ठीक है, और ना वो कंपनी की गलती है। ठीक है, कंपनी की गलती जब होती है जब कंपनी ने कुछ किया हो, कंपनी की सेल्स ग्रोथ डाउन हुई हो, कंपनी का ईबिटा चला गया हो, ईबिटा मार्जिन ग्रो डी ग्रो हो गया हो, वो कंपनी की गलती होती है। ठीक है, मार्केट गिर रहा है, देन कंपनी की डाउन जा रही है 3-4%, ये कोई कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे सोचना है और आपको ऐसे गेम में रहना है। ठीक है, और टेंशन आपको होती है गाइस, आई टोटली अंडरस्टैंड। पर अगर आप यहाँ पे आए हो तो मजे करो भाई। ठीक है, ठीक है, एंजॉय करो। गिर रहा है तो गिरने दो, अब क्या ही कर सकते हैं इससे ज़्यादा। पर अंडरस्टैंड करो, कुछ नहीं है, सब अच्छा होएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई तसल्ली देने नहीं आया हूँ गाइस, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कल इंडिया सेल्टर्स को, हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कंपनी वीडियोस बनाई थी। देन आगे मैं आपके लिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कवर कर दूंगा। देन उसके बाद P2P कर दूंगा उनका। अंडरस्टैंड?
एंड देन मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, अच्छी अच्छी कंपनीज को डिस्कस करता रहूँगा। पर आपको भी थिंकिंग करना है, आपको भी सीखना है कि ये काम कैसे करती हैं चीज़ें, और कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, मतलब कि कंपनीज कैसे अच्छी अच्छी ढूंढते हैं, कैसे अच्छे और बेकार कंपनीज को कैसे एग्जिट करते हैं, या कोई कंपनी अच्छी हो वो बेकार होगी तो उसे कैसे एग्जिट करना है, आपको ये सीखना चाहिए। पर अभी आपको ये देखना है कि ये मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, तो बस क्या ही कर सकते हैं। बस आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया। यहाँ पे मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि यार रिस्क और वैलेटिलिटी रहती है मार्केट में, तो बस आपको ऐसे ही सोचना है, और टेंशन मत लो भाई यार, सब सही होगा, ठीक है।